हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए साइंस का एक और टॉपिक। ठीक है, अगर आप किसी भी तरीके के कंपटीशन की एकेडमिक कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पे अच्छी से अच्छी वीडियोस आती रहती हैं। आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों की महत्वपूर्ण उपलब्धियां। क्या मतलब है कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमने जितने भी साइंटिस्ट के नाम सुने हैं सब विदेशी हैं, ये हैं वो हैं। यहां पे आज हम आपको वो लोग बताएंगे जो भारत के होते हुए जिन्होंने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत के साइंटिस्ट, बचपन में हम बड़ा सोचते थे कि कौन से ऐसे भारत का यार कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं सुनने में आता, टेढ़े मेढ़े नाम सुनते हैं। तो आज जितने भी साइंटिस्ट हैं सब भारतीय हैं और सबकी उपलब्धियां हम आपको गिनाने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स यानी भौतिकी की। ठीक है, तो फिजिक्स में कौन कौन है जरा दिखाते हैं। फिजिक्स में नंबर 1 है सीवी रमन साहब। बहुत सारा नाम आपने सुना है सीवी रमन का। इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, ठीक है, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया सीवी रमन साहब को। तो ऐसे करके पूछा जाता है कि किसे भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला या सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। बहुत सारे क्वेश्चन। तो सीवी रमन, ये क्वेश्चन अगर कोई फर्स्ट ईयर वाला बच्चा देख रहा है एकेडमिक तब भी इंपॉर्टेंट है, कोई बेसिक लेवल के कंपटीशन वाला देख रहा है तब भी इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि कोई यूपीएससी लेवल का भी देख रहा है तब भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से हमने ये निकाला है। ठीक है, तो सीवी रमन, इन्हें 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, दूसरे हैं जगदीश चंद्र बसु। ठीक है, ये भी बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। जगदीश चंद्र बसु ये एक सुविख्यात वैज्ञानिक थे जिन्होंने वेव गाइड एवं हॉर्न एंटीना जैसे माइक्रोवेव, ठीक है, यानी जो सूक्ष्म तरंगे होती हैं उनसे मिलके बनने वाले कंपोनेंट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जगदीश चंद्र बसु। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है एकेडमिक में कि किन्हीं 4 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बताइए, तो लोगों को पता ही नहीं होता। तो इस तरीके की चीजें पता होनी चाहिए कि कोई कहे कि तुम्हारे देश ने साइंस में क्या किया है, कहना बहुत सारे नाम बता सकते हैं यार। तो सबसे पहले नाम क्या आता है सीवी रमन, फिर जगदीश चंद्र बसु। अगले हैं एस चंद्रशेखर। आपने बड़ा सुना होगा ब्लैक होल्स के बारे में। ठीक, तो एस चंद्रशेखर साहब जो हैं इन्होंने ब्लैक होल्स पे काफी टिप्पणी की अपनी, और इसके गणितीय सिद्धांत के लिए 1983 में इन्हें भी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार एक बड़ा अचीवमेंट होता है। और एस चंद्रशेखर जी को भी, दूसरे कौन थे, जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु, और तीसरे हैं एस चंद्रशेखर। तो एस चंद्रशेखर साहब को भी ब्लैक होल्स के सिद्धांत के लिए दिया गया 1983 में, 1983 में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद है एस एन बसु। ये एस एन बसु क्या कर रहा है, बोसॉन के संबंध में किए गए उनके कार्यों द्वारा भौतिकी के क्षेत्र में मानक मॉडल के निर्माण में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इन्होंने आइंस्टीन के साथ मिलकर बोस आइंस्टीन सांख्यिकी पे काम किया। अगर आपने, जो लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद देख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर उन्होंने बीएससी फाइनल में एक टॉपिक पढ़ा हुआ बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। ठीक है, और वहीं पे आपने पढ़ा होगा फर्मी डायराक स्टैटिक्स। तो बोस और आइंस्टीन वाला जो है वो इन्होंने दिया था आइंस्टीन के साथ में मिलकर। ठीक है, क्या नाम है इनका, नाम है एस एन बोस। ठीक है भाई, तो ये जो एस एन बोस साहब है इन्होंने आइंस्टीन के साथ में मिलकर बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स दी थी, और इसके लिए सम्मान तो इन्हें कुछ नहीं मिला है फिलहाल। ठीक है, लेकिन कुल मिला के भारतीय हैं, इनकी बड़ी अचीवमेंट है, पूरा एक टॉपिक है, इस वजह से इनका नाम यहाँ पे शामिल किया गया। ठीक है, अगले हैं टेसी थॉमस। ठीक है, क्या नाम है, टेसी थॉमस। यहाँ पे लिख देते हैं हम टेसी थॉमस, ताकि अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिक्कत ना हो लिखने में। ठीक है, टेसी थॉमस साहब हैं। इन्हें भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन कौन है आपको पता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका नाम कौन भूल सकता है, लेकिन मिसाइल वुमेन के रूप में टेसी थॉमस जी को माना जाता है। ठीक है, इन्होंने अग्नि एन मिसाइल कार्यक्रम के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक, यानी जो अग्नि वाली मिसाइल बनी थी उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल था। ये कुछ लोग थे जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत कुछ किया। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की। सबसे पहले है प्रफुल्ल चंद्र राय। ठीक, प्रफुल्ल चंद्र राय ये एक प्रसिद्ध रसायन विज्ञान की बात करें तो केमिस्ट्री के थे। ठीक, इन्होंने 1901 में भारत की पहली, अब ये सुनिए, भारत की पहली रसायन फैक्ट्री बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, ठीक है, यानी पहली केमिकल जो फैक्ट्री थी किन्होंने बनाई, प्रफुल्ल चंद्र राय ने, उसकी स्थापना इन्होंने की थी। किन्होंने, प्रफुल्ल चंद्र राय ने। ठीक है, उसके बाद हरगोविंद खुराना, ये बहुत वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये एक्चुअल में भारत और अमेरिका दोनों से जुड़े हुए थे, यानी ये भारतीय अमेरिकी थे। ठीक है, भारतीय अमेरिकी थे। इन्होंने कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में अपने शोध कार्यों के लिए 1968 में अन्य 2 वैज्ञानिकों के साथ
चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला इन्हें भी, यानी इन्होंने कोशिका के ऊपर काफी सारी जानकारी इकट्ठी की और इनके साथ दो और साइंटिस्ट जो थे हरगोविंद खुराना के साथ, उन्हें भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार एक बड़ा सम्मान होता है, क्योंकि सीधी सी बात यही है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर बड़े पुरस्कार की बात की जाए तो वो नोबेल पुरस्कार ही होता है। ठीक, तो रसायन विज्ञान में कौन हो गए? प्रफुल्ल चंद्र राय और हरगोविंद खुराना। फिर गणित की बात करें तो एक ही नाम है अपने आप में, ब्रांड नेम, एस रामानुजम। ठीक, एस रामानुजम। ये औपचारिक प्रशिक्षण के बिना रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बनने वाले दूसरे भारतीय बने। इनकी स्मृति में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, 22 दिसंबर को। ठीक है, इतने ज़्यादा महान थे, इन्होंने गणित के बारे में बहुत कुछ बताया। ठीक है, तो गणित में केवल एक। उसके बाद परमाणु विज्ञान में होमी जे भाभा साहब, बहुत नाम उनका फेमस है, सब लोग जानते हैं, होमी जे भाभा। ये भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत का 3 चरणों वाला नाभिकीय कार्यक्रम इन्हीं की परिकल्पना पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान में मेघनाथ शाह, इन्होंने साहा समीकरण की खोज की। ठीक, साहा समीकरण आपने सुनी होगी, उसकी इन्होंने खोज की। साथ ही साथ खगोल भौतिकी और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में तारों के स्पेक्ट्रम की विवेचना करने का एक महत्वपूर्ण साधन निकाला, उसी की सहायता से जो उन्होंने समीकरण निकाली। ठीक है, उसके बाद विक्रम साराभाई, इन्होंने इसरो की स्थापना की। आपने सुना होगा इसरो, हमारे देश की संस्था है इसरो। ठीक है, और आपने पता अभी बीच में बहुत सारी तारीफ हुई थी कि मात्र 7 किलोमीटर, 7 रुपए प्रति किलोमीटर के खर्चे में हम लोग पहुंच गए थे मार्स पे। ठीक है, तो कुल मिला के बहुत सारी तारीफ हुई थी और इसरो भी अब कहीं किसी उसका क्या नाम, इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। ठीक है, तो क्या नाम है इनका, विक्रम साराभाई, इन्होंने इसकी स्थापना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने IIM की स्थापना में भी सहयोग दिया। इनके योगदान के लिए इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये सारे साइंटिस्ट थे। एक बार फिर से बता देते हैं, भौतिकी में CV रमन, जगदीश चंद्र बसु, S चंद्रशेखर, SN बसु और टेसी थॉमस। रसायन विज्ञान में प्रफुल्ल चंद्र रॉय, हरगोविंद खुराना। गणित में एस रामानुजम। परमाणु विज्ञान में होमी जे भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान में मेघनाथ शाह और विक्रम साराभाई। ठीक है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक क्या है? आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों की महत्वपूर्ण उपलब्धियां। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके हर प्रकार के कंपटीशन के लिए वीडियो कामयाब होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद हो सके। ठीक, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।